नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे, कोरोना से महफूज होंगे। और बहुत शिद्दत से फैल रहा है भाई पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा फैल गया है। बहरहाल हम स्ट्रेट अवे अपने क्रिकेट के मुद्दे पर आते हैं। और आप लोग कहते हैं कि वासिफ भाई हम आपको कहते हैं कि यार ये वीडियो बनाएं तो आप नहीं बनाते। आज बहुत लोगों ने इनबॉक्स किया कि कल किया, मैं ये वीडियो शायद जब डालता हूँ तो वो ओवरनाइट हो जाती है, कि वासिफ भाई वो इंज़मामुल हक साहब ने क्या फ़रमाया है, इमरान खान ग्रेट कैप्टन है। तो हमने बहुत बार सुना इंज़मामुल हक साहब के मुँह से, लेकिन अब जो वो नई बात ले आए उसके साथ उन्होंने कहा कि भाई बाकर भाई बहुत नाराज़ हैं वैसे इस स्टेटमेंट पर। ये बता दूं मैं कि भाई इंडिया की बैटिंग लाइनअप हमसे बहुत अच्छी होती थी, लेकिन इंडियन प्लेयर्स अपने रन्स के लिए खेलते थे। ये फरमा रहे हैं मौलवी इंज़मामुल हक चौधरी साहब। जी हाँ, मैंने चौधरी कह दिया उनको। चौधरी वो आदमी होता है वो जो कहता है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। क्या है, क्या मसला क्या है ये? पहले तो तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। और तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं उनको रमज़ान मुबारक। हाँ बिल्कुल, रमज़ान का भी चांद नज़र आ गया। चांद नज़र आ गया। बस ये अब जो आपका सवाल है, देखें उन्होंने तो बात कह दी, इस टाइम उनके पास कुछ है नहीं करने को ना, तो बस वो बातें कर रहे हैं। और बात भी वो जिसका ना सर है ना पैर है, क्योंकि उनका सर भी थोड़ा बड़ा होता जा रहा है और पैर तो वैसे ही नहीं है। तो बात तो आपको पैर तो इसलिए रन आउट होते थे क्या? बस आप पहुंच गए, रन आउट होते थे जी। वो हमने तो सुना था एक मशरूब था वो जिसके ऐड में आते थे, उस वो देख तो उनको दूर से दिखाई जाती थी बाउंड्री लाइन से कि ये रही, तो वो भागते थे, अरे पिला दी पिला दी पिला दी। बस तो इसीलिए उनके पैर फिर कमजोर होते गए बाद में। और बात ये है कि देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि उन्होंने जो बात कही है, जो उनका स्टेटमेंट है, उसकी बात को ले चले तो फिर इंडिया ने जो आईसीसी इवेंट है ना, उसमें पाकिस्तान को जीत के नहीं देख सकी। पाकिस्तान कभी क्यों पाकिस्तान नहीं जीत सकी कभी? यार मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इंडियन प्लेयर्स अपने लिए खेलते थे, तो 350 रन कैसे बनते थे यार? तो अच्छे प्लेयर्स थे तो यार अपने लिए खेलते थे, टीम को जिताते थे। मगर हाँ, मैं तो बहुत सारे, चलो वर्ल्ड कप की बात तो सबकी सर, मैं आखिरी एशिया कप की अगर आपको याद हो 137 विराट कोहली ने, जिसमें हफीज और नासिर जमशेद से भी 100 किए थे, मगर चेस कर गई थी इंडिया की टीम 300 प्लस रन। वो 183 वाले कह रहे हैं आप, वो तो 2012 की बात कर रहे हैं आप। तो अपने लिए खेलना ज्यादा अच्छा है फिर तो। ऐसा खेलना जो अपने लिए खेलना जिससे टीम को फायदा हो जाए, टीम जीत जाए, तो वो ज्यादा फायदेमंद है बनिस्बत ऐसे जो बात इंजमाम ने कही। वर्ल्ड कप के मैचेस तो हैं अपनी जगह, बिल्कुल। जरा वो मैचेस भी याद करा दें कि वो जब इंजमाम कप्तान थे, अपना वेट लूज किया था या 100 भी किया था, कराची में हार गए। उसके बाद 3-2 वो सीरीज हारे, लेकिन एक वक्त पाकिस्तान 2-1 से लीड कर रहा था लाहौर में, दोनों मैच हार गए। 4 आउट करने के बाद भी क्या कमाल खेला भाई कैफ और द्रविड अपने लिए खेले और टीम को जिता दिया। यही तो अचंभे की बात है। ये जो इंजमाम का स्टेटमेंट है, इसका ना कोई सर है ना पैर है। मैंने आपको इसलिए स्टेट अवे कहा, पेट लग रहा है मुझे इसकी स्टेटमेंट का। उनका खुद पेट बहुत बड़ा था। अच्छा पेट है, ये बताएं ना आप, सही से बातें बताएं। अब बात ये देखें, द्रविड अगर अपने लिए खेलते थे, मगर आप देखिए कि उनकी जीत का रेशो निकाल लीजिए, जितनी इन्होंने बड़ी खेली ना। चैनल के नीचे आ रहा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये जो एड्रेस आ रहा है यही एड्रेस है हमारा, www.youtube.com/c/वासे-हबीब, WASAYHABIB। जी बाकर भाई कंटिन्यू करते हैं, जरा ये बात कर लें कि भाई स्ट्राइक रेट निकालिए आप इंडियन खिलाड़ियों का। बिल्कुल, तो भाई उस पर आपको साबित हो जाएगी ये बात। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि द्रविड हो और तेंदुलकर हो, गंगोली हो, किसी का भी 80 से नीचे नहीं होगा। ये कौन सा अपने लिए खेलने? 70s में इंजमामुल हक साहब के 10-100 हैं जी, बहुत सारे 50 हैं। बिल्कुल। तो शायद उन्होंने ये बताया, किसी तरह बात को समझे नहीं उनकी लोग गलत तरफ प्रोग्राम हो रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको इस बात पर। अच्छा हम आपको एक बात बता दें कि जो हमने अजहरुद्दीन मैच फिक्सिंग सागा किया, तो मैं जरा इन हो गया हूँ। बाकर भाई भी अब मेरे साथ हैं, हम दोनों मिलकर चेक करते हैं। मैं बाकर भाई को ये दिखा रहा था कि हमें जो देखते हैं लोग, तो उसमें से जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, यकीनी तौर पर वो हर वक्त हर शो सारे नहीं देख रहे, हो सकता है बिजी होते हो। अब जब फ्री होंगे तो देख लेते हो। तो मैं ये देखता हूँ कि वीडियोस पे जो 32-33% रेशियो होता है ना, 34% वो नॉन सब्सक्राइबर्स का होता है। Exactly. तो वो लोगों ने शायद किसी ना किसी ने देखी, आगे पहुंचाई। तो यहाँ हमारे पाकिस्तान में भाई वो उस पर सुना है मैंने, आपने देखा जी है? जी सर, मुझे एक प्रोग्राम हो गया, बहुत बड़े होस्ट ने प्रोग्राम किया उस पर, वो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन स्पॉट फिक्सिंग सागा पर। तो बहरहाल ये इंजमामुल हक का प्रोग्राम तो अब हर जगह ही होगा, लेकिन इसमें आप मतलब समझे, बेसिकली इंजमामुल हक पर अब बहुत ज़्यादा खाली दिनों में बात हो रही है
कि यार उनको खामखाई तेंदुलकर और लारा की कैटेगरी में खड़ा कर देते थे। क्या लोग कहते हैं भाई, वासे भाई मैं कुछ ख्याल करें, मैं कह कुछ सकता हूँ क्या? ये जो तो कहते हैं उनको भी मैं समझता हूँ कि सीबीआई की रिपोर्ट में जाना चाहिए। अच्छा, आप मेरे साथ रेडियो पर थे ना, मैं तो 2-2.5 साल पहले भी क्या बोलता था, यूट्यूब वालों को बता दे, मैंने इसका पूरा एवरेज बताया था। न्यूजीलैंड में ओडीआई, साउथ अफ्रीका में ऐसा ही है। और बिल्कुल ये बात आप पहले दिग्गजों को कह चुके हैं। देखिए पहले ही सुनने वालों को, आप जो भी एफएम के प्लेटफॉर्म पे होते थे, वासी भाई ने बात बड़ी क्लियर की। जब भी हमने एवरेज सीरीज खेली और इंतजाम साहब वो मौजूद थे, तो उनका एवरेज और उनका स्ट्राइक रेट निकाल लीजिए। स्ट्राइक रेट तो जब निकले जो बाहरी करते हो बाहरी नहीं कर पाते। खबर जरूर आती थी कि इंजेक्शन लगा के खेल रहे हैं मुश्किल सीरीज में। जब पाकिस्तान आते थे तो कोई इंजेक्शन नहीं लगता था, फिट होते थे। बिल्कुल कि वो न्यूजीलैंड आई हुई है तो 300 कर दो। वो कभी दिखा आपको ग्रांट ब्रैडबर्न नाम का लेग स्पिनर, वो उसके बाद इन्होंने बैठ के और लेट के छक्के मारे थे। देखिए हमेशा कहां से पकड़ के लाए थे वो यार, बेचारे उनके पास भर्ती नहीं थी यार, लड़के ही नहीं थे। ऐसा ही रहा है। आपको पता है, देखिए मैं तो इस बात समझता हूँ कि कोई भी प्लेयर होता है ना, उसके बड़े और छोटे होने का फर्क कैसे लगा सकते हैं आप, कि जाहिर है जब क्रूशियल मौका और टीम अकेले बड़े प्लेयर्स को क्रेडिट दो यार, बड़े प्लेयर्स को असल जो प्लेयर्स हैं उनको बड़े भी अपने लिए खेलते थे यार। नहीं अपने पागल है, बीसीसीआई बोर्ड पागल है उनका। ऐसा बिल्कुल गलत है उनकी स्टेटमेंट यार। आप मजाक में ले लें यार, हम उन्हें भी मानते हैं कि जब चेस करते थे बड़ा अच्छा कैलकुलेट करते थे। पाकिस्तान मुश्किलात में होता था। मैं तो क्रिकेट की बात में कहता हूँ कि वो टारगेट का बड़ा अच्छा चेसर थे इंजमाम उल हक, और वो गेम को लेके चलते थे, ठीक है, मोमेंटम बनाते थे आखिर वालों के लिए कि यार नीचे स्ट्राइकर्स आएंगे तो इस तरह से फिर हम। मगर कहने में तो फर्क है ना उनके जबान का तो यार। अब देख तो ले, आपसे बड़े नाम है यार। अब आप कह रहे हैं इंडियन प्लेयर्स, तो इंडियन प्लेयर्स में सचिन तेंदुलकर आ गए सबसे पहले। मेरे भाई जरा नाप तोड़ ले इंजमाम भाई, क्या हो गया आपको प्लीज यार? वो पेप्सी वेप्सी पी ले। रन आउट लक्ष्मण आ गए उसके बाद यार। चलो उस एरा में कह रहा हूँ द्रविड़ आ गया उस एरा में। द्रविड़ है जो टेस्ट के बड़े प्लेयर्स थे। अगर तुम कह रहे हो कि अपने लिए खेलते थे तो ज्यादा वनडे में कहोगे, टेस्ट में तो अच्छी बात है बंदा ये सोच के आए कि 150 करके जाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब वीरेंद्र सहवाग ने आपको 300 मारे में, दुनिया का तेज तरीन फेंकू भी था आपकी टीम में, क्या पीटता ही रहा वो पूरे मैच में, पीटता ही रहा पूरी। ऐसा खेलना अपने लिए बहुत मुफीद है। फिर तो उसने कहा मैं 200 भी छक्के से करूंगा, 300 भी छक्के से करूंगा, वो सब काम किया उसने उस इनिंग में। तो ये कौन सा अपने लिए खेल रहे हैं इंडियंस, कि वो तो टेस्ट में भी छक्का मार के माइलस्टोन अचीव कर रहा था भाई। उस तीनों की रैंकिंग की बात करें तो उनसे जो थोड़ा कम प्लेयर था गौतम गंभीर, जो उन तीनों के मुकाबले में थोड़ा वो भी परफॉर्म कर रहा था, वो भी परफॉर्म करता था, में रन्स करता जी। तो फिर आप कैसे किसी के लिए कह सकते हैं कि वो प्लेयर ऐसे थे, सेल्फिश थे? साथ खेले हुए लोगों की बात की तो मेरे भाई इंजमाम उसके साथ में तो गौतम गंभीर का भी कुछ एरा आता है यार। 90s की बात कर लें पहले। 90s में सचिन और सौरव के गिर्दी घूमती थी इंडियन बैटिंग। द्रविड़ ने ओडीआई क्रिकेट की बात करें तो जरा लेट उसमें जगह मुस्तरद की, लेकिन स्ट्रगल करता था इंडिया। कई बार इधर भी शो कर ली है मैंने, बात निकलती है तो मैं बताता हूं कि भाई मसला होता था। लेकिन जब आप बात करते हैं कि इंडिया की क्रिकेट जब जरा जान पकड़ी, प्लेयर्स लाइक युवराज एंटर हुए, कैफ एंटर हुआ, तो उस वक्त इंडिया की टीम में एक अच्छा बैलेंस आया, नीचे भरोसा आया। कप्तान का जिक्र कर दिया तो मुझे इंग्लैंड वाला मैच याद आ गया जो युवराज ने फाइनल जितवा दिया था। तो ये अपने लिए खेलना कैसा हुआ? हारे हो गए थे सब यार, 111, 131 और 5, और युवराज और कैफ 6 और 7, मतलब कमाल की बारी खेली। और युवराज आउट हो गए, गलती कर बैठे थे वो, मुझे याद है शॉर्ट फाइन लेग पे, तो कैफ ने वो एलेक्स टूडर तेज बॉलर था वो जो ब्लैक, बिल्कुल उसको पुल मारा सर। उसके बाद उसने मतलब यार बाकर भाई उन्होंने मैच जिताया। ये कह रहे हैं अपने लिए खेल रहा था, कैफ का 50 करके रन आउट हो गया था क्या? ऐसा कभी नहीं हुआ। बोतल दिख गई थी क्या? नहीं यार, ये गलत बात है। ये बिल्कुल आपका जो फारिग स्टेटमेंट है। कल मैंने माइकल अख्तर नाम रखा था, मैं आपके लिए भी कोई नाम सोच के आने वाला हूँ। वो आपका अच्छा पहले जॉनसा था, अब जो मैंने अभी नहीं देखा। सीजन आ रहा है जॉनसा का? नहीं जॉनसा तो पुराना हो गया भाई। आपकी नॉलेज बढ़ा दूं, अब यूट्यूब की दुनिया में नहीं रहे ना। मैंने नहीं देखा इंजमाम का कोई प्रोग्राम तवील अरसे से, लेकिन यूट्यूब चैनल पर जब ये नए आए तो हमने उनकी 1-2 एपिसोड देखी। अब वो जॉनसा छोड़ के कहते हैं के हर थोड़ी देर में, तो वो के वो अच्छा नहीं था, वो बुरा नहीं था, वो अपने लिए खेलता था। ओ मेरे भाई, ओ प्राण जी, ये तेरे हाथ जोड़े लिखी तो बहुत अच्छी की है। ये ਤੁਹਾਡੇ हाथ जोड़े मैनू भाई, प्लीज खुदा दा वास्ता। ओ भाई कोई क्रिकेट खेला हुआ आदमी है आप यार, भाई अपनी रिस्पेक्ट गेन करो। वो वाहिद नेशन है, मैं सच बता रहा हूँ इंजमाम भाई, इंडिया वाहिद नेशन है, क्योंकि दादा एक बड़ी आइकॉनिक फिगर है, बीसीसीआई के डायरेक्टर है।
बीसीसीआई वाले ही सबसे ज्यादा कहते हैं इंजी भाई अच्छे प्लेयर, इंजी भाई गुड प्लेयर, इंजी भाई तो आउट ही नहीं होते थे क्योंकि तुम उधर रन बना देते थे। उस वक्त इंडिया की उस तरह की बॉलिंग नहीं थी। ओवरऑल पिट्स एंड पीसेस में अच्छी बॉलिंग करती थी इंडियन टीम, लेकिन उतनी तगड़ी बॉलिंग नहीं थी, ये सब जानते हैं। जितनी अब फायर पावर उतनी नहीं थी। बिल्कुल। तो अब जरा सा जो है वो देख लें, और मैं बस आपको यही बताऊंगा इंजमाम भाई कि थोड़ा सा हल्का हाथ रख लें यार, कि अपने लिए खेलते थे। आपको याद है ना सहवाग आपके यहाँ से पसीने निकलवाता था, उसको आप रेट करते थे। सचिन तेंदुलकर अपने लिए खेलते थे। ओ यार भाई यार बस कर दें यार, गलत बात कर दिया आपने। आपका वो मसला नहीं है। उनका तो कीपर भी आपके लिए अपने लिए खेलता था, टीम को जिता देता था। मुझे देखना क्या पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप माहौल वो वर्ल्ड कप की इनिंग याद है ना आपको? हम जरा सब कुछ देखते नहीं है भाई। ये जो हमने भी प्रोग्राम किया, बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम इंडिया में भी उठाया है। शायद हो सकता है इंडिया में कोई ऐसा प्रोग्राम हो गया हो कि वो जस्टिस कयूम रिपोर्ट पर दोबारा जिक्र आ गया हो, किसी प्लेयर ने कर दिया हो, यहाँ विक्रांत वगैरह ने कर दिया हो। विक्रांत करते रहते हैं अपना प्रोग्राम शायद, तो उसने कर दिया हो। किसी और ने अगर ये बात उठा ली हो तो आपने शायद लोगों की जहन को, तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए बात कर दी हो। तो भाई वो एक अलग इशू है, वो कोई मेरी बात नहीं है, इनकी बात नहीं है। वो तो अब्दुल कादिर साहब ने, आपके मुल्क के ग्रेट भाई, मतलब वो क्या नाम था वो लोग समझी। तो फिर अब आप देखें माहौल कैसा चल रहा है, माहौल कैसा चल रहा है। जब आप बात डाइवर्ट लग रहा है इंजमाम भाई को अभी से, अभी तो रखा भी नहीं है क्या? पेशावर वालों के साथ कर लिया? नहीं, पेशावर से पहले भी हो सकता है, कर लिया उन्होंने। क्या हुआ? कुछ थके थके लग रहे हैं, एनर्जी मिसिंग है, दिमाग कहीं और है, बाकी काम भी हो जाएगा। नहीं कोई एनर्जी मिसिंग नहीं है मेरी सर। मैं तो इंजमाम भाई की बात से, यहाँ तारीफें हो रही हैं, यहाँ लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि यार बाकर भाई भी अच्छे हैं। इंजमाम भाई ने इंडिया की इतनी बड़ी बैटिंग लाइन को, जिसको दुनिया मानता है, उसको उन्होंने कह दिया कि वो अपने लिए खेलती थी। तो ऐसी बैटिंग लाइन हर टीम की जरूरत है जो अपने लिए खेले और टीम को जितवाए। टीम का रेशियो देख लें अब जीत का उनकी, क्या है 90s में भी उठा लें आप। ठीक है, जरूरुद्दीन मैच फिक्सिंग सागा में जरूर रहा है, मगर बैटिंग की बात करें, विनोद कांबली रहा है, जे जडेजा रहा है उनके पास सौरव गंगोली रहे, तेंदुलकर रहे, डेविड रहे, लक्ष्मण रहे। आप कैसे इतनी बड़ी बैटिंग लाइन को एवरेज कह सकते हैं, या आप ही कह सकते हैं वो अपने लिए खेलती थी? तो इंजमाम भाई ने सिवाय रमजान याद दिलाने के लोगों को अभी से प्यास लगा दी है रोजों की बस। यार बाकर भाई, एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग चीज मैं आपको बताऊं कि इंजमामुल हक जो है, नो डाउट यार प्लेयर अच्छे थे, बिल्कुल कोई शक नहीं, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं कल कह रहा था, लग रहा है इंजमाम भाई देख रहे हैं आपको। वो जो मैं कल कह रहा था ना कि क्लार्क भी कहता है मैं नहीं बताऊंगा, अख्तर भी कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा, यानी क्लार्क, माइकल, अख्तर, शोएब जी सब यही कहते हैं कि यार मैं नहीं बताऊंगा। इंजमाम भाई ने कहा चलो मैं ही कुछ बता दूं। लेकिन मैं जो बताने वाली बात बतानी थी ना, वो बताना था कि वो जो जस्टिस कयूम साहब की रिपोर्ट पे छपा था, वो क्यों छपा था, वो ऐसी आपकी कौन सी कारीगरी थी, आपने कौन से ऐसे गुल खिला रखे थे भाई, हम सब नहीं मानते। इवन मैंने देखा फैंस भी कहते थे कि हमें नहीं मालूम था कि इंजमामुल हक का भी उसमें नाम है। तो यार मेरे लिए भी ये शॉकिंग है। लेकिन बात यह है कि उस दौर में एक ही बैट्समैन था जो कभी भी ड्रॉप नहीं हो रहा था, चाहे वो अनफिट हो, इंजेक्शन लगाए, सीरीज से ड्रॉप हो, कोई रन भी करे तो अगले मैच में वापस। सर देखिए वो तो यही थे, बिल्कुल। बाकी हर आदमी ड्रॉप होता रहा, आसिम मुस्तफा के साथ ज्यादती होती रही, वो क्यों होती रही वो सबको पता है बिल्कुल, कि वो क्यों पसंद नहीं थे लोगों को, वो सबको पता है कि वो सब एक ही कड़ी है कि आसिम मुस्तफा, राशिद लतीफ और बहुत से लोग होते हैं खामोश, बहुत से होते हैं खामोश, जो दिखते बहुत अच्छे बजाय मगर अंदरूनी तौर पे वो बड़ी सेटिंग से होते हैं। सेटिंग से नहीं होते, आप साफ साफ कह देना कि बहुत से लोग मुनाफिक होते हैं, वो कुछ नहीं, पीछे वो काटर होते हैं। बिल्कुल, ये बताएं ना, ये बताएं, सीधा बताया करें यार। ये तो अपना प्लेटफॉर्म है ना, किसी के लिए थोड़ी हम तो बात करेंगे। पे मत जाएं, लिबादा तो यहाँ बहुत सारे लोगों को आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, लिबादा नहीं असलियत। बहरहाल यार आप लोग सिर्फ इनकी दिमागी हालत पर अफसोस करें, हंसें, और मैं बस आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं कोई भाई रेटिंग वेटिंग गेन नहीं कर रहा, जो कहना था कह दिया, बाकर भाई ने भी कह दिया। साफ बात यह है कि आज आप लोगों की फरमाइश पे वीडियो की है, मैं कुछ और करने वाला था, लेकिन ठीक है अब दूसरी वीडियो में वो बातें कर लेंगे, कोई बात नहीं। आप लोग हमारे भाई हैं और आप ही के लिए काम कर रहे हैं भाई, तो आप ही की बात को सुनेंगे। और ये है कि बस आपको मैं एक बात बताऊं कि आप में से बहुत से जो आज के बाद या उस दिन परसों के बाद से इंजमाम के फैन नहीं रहेंगे, जो इंजमामुल हक को शायद क्रिकेट में अच्छा समझते थे, रेट करते थे, उनकी खामोशी पर ही सही कि वो कम गोते अंदर रह के मीठी समझ रहे कटिंग वटिंग के मास्टर हैं, लेकिन लबकुशाई नहीं करते थे, ऐसा नहीं कहते थे कि जॉनसा के जे वो अच्छा नहीं है तो फला नहीं है। आ गए भाई वो भी इस डगर में,
आ गए हैं वो भी इस डगर पर। आ गए क्या? आप पहले से हैं, उसकी मिसाल आप देखें ना। नहीं ऐसा नहीं कहते, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, वो क्लार्क पगला गया था, मुझे लग रहा है एनजी भाई भी पगला गए सर, पगला गए, बिल्कुल पगला गए। कैसी बातें की हैं ये इन्होंने, ने बहुत सारों के सरों पे और दिमागों पे पता नहीं यार। खैर ये तो आफत है यार, इससे ना मिलाएं, ये गलत, आई थिंक गलत कॉमेडी हो जाएगी। तो बस यही है। बहरहाल इंजी भाई आपने बता दिया, वेल डन। अच्छा आपने बता तो दिया, अब मुझे ये बताएं, इस पर एक पोल करा ले कि इंडियन बैटिंग लाइनअप अपने लिए खेलती थी 4 नाम डाल के, सचिन, सौरव, युवराज सिंह, चलो आपके साथ वाले की बात, सहवाग, द्रविड़, तो उसमें आप देख लें जरा परसेंटेज क्या आती है। अगर 20-30% से ऊपर आ गई ना, ये भी मैं बहुत कह रहा हूँ, ये वो लोग होंगे जो करेंगे, बायस होंगे जो, लेकिन उसके अलावा इससे ऊपर परसेंटेज आ नहीं सकती। फिर क्या करेंगे आप? अब भाई कोई न्यूजीलैंड को कह देते कि अपने लिए खेल रहे थे, या किसी और को कह देते ना, तो श्रीलंकन अपने लिए खेले, जयसूर्या वगैरह टीम के लिए खेलते थे, तेज खेलते थे, जो जिसका रोल था। इसी तरह से तेंदुलकर का जो रोल था वो उस हिसाब से खेलते थे, गंगोली इनिंग को बिल्ड करते थे, कोशिश करते थे स्टे करें और बाद में रन्स करें थे। तो मिड 90s में तो मोस्टली जो हार की वजह थी ना, वो उनकी वही बॉलिंग, जो आप और हम बहुत जिक्र करते हैं, बॉलिंग थी बिल्कुल। बाकी आप उनकी बैटिंग को तो किसी एरा में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल 90s से 2020 स्टिल राइट नाउ, आप उनकी किसी भी बैटिंग के हवाले से किसी भी बैट्समैन जो उनको एवरेज बैट्समैन भी, उसको भी आप ये नहीं कह सकते सेल्फिश। चले खत्म करते हैं लास्ट में अपने दोस्तों को, 2-3 दोस्तों का शुक्रिया और उसका बहुत शुक्रिया। और रिदम कोहली आपने भी बड़ा इस बात पर कहा था भाई, बना दी 2-4 वो बुलर साहब थे कि वो, अरे नाम अगर मैं नहीं लूंगा ना एक अमान बुल्लर का, तो यार बहुत बड़ी ज्यादती की बात होगी। अमान बुल्लर भाई, मैंने आपका नाम ले दिया, आप बहुत दिनों से कह रहे हैं। असल में हुआ ये था कि वीडियो जो आपने आज देखी वो रिकॉर्ड कर चुके थे हम, और ये वीडियो जब आप देखेंगे, यानी कि आज से मुराद वही है जो आप ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो ये वीडियो हम एक रात पहले रिकॉर्ड कर चुके होंगे। तो ये है हमारी कहानी, हम काम थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में कर रहे हैं जिस तरह से सहूलत है। तो अमान बुल्लर, रिदम कोहली और बहुत नाम है, अनुराग वगैरह, आपकी टीम्स बड़ी अच्छी थी। और आप लोग, अच्छा ये जो टीम वाले जो मैंने वीडियो डाली, मैं उसमें चेक कर रहा था कि उसको आप लोग पूरा नहीं देख रहे यार, उसमें बातें हुई हैं, लोगों की टीम है, उस पर आगे जाके थोड़े एनालिसिस भी किए हैं। बिल्कुल, तो जरा देख लें उसको। और जो जितने हमारे लवर्स हैं, मतलब जितने व्यूज आते हैं, मैं सब्सक्राइबर्स और प्यार वालों से बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोग बुराई में भी देखते हो, 1 आधा मिनट क्या कर रहा है उसके बाद हट जाते हो, तो आप लोग यार वीडियो पूरी देखें। यकीनन कोई ना कोई इसमें आपके लिए टेक्निकल बात होती है, और टेक्निकल बात होती है, मैसेज होता है, चीज टीम जो बनाई है आप लोगों ने, उस पर बड़ी मुकम्मल बात की गई, बैलेंस पे भी बड़ी बात की गई है। हाँ बिल्कुल। और इंजमाम भाई, अब आपका अल्लाह हाफिज है, क्योंकि एक ही कौम थी जो आपको पसंद कर रही थी, आपने उनको भी नाराज कर दिया। तो अब मुझे नहीं पता कि अब आपके लिए क्या क्या बातें होंगी। आप पर बहुत सारे प्रोग्राम होने वाले, हो सकता है कि शायद होना भी शुरू हो गए हो, मुझे तो नहीं अंदाजा, लेकिन आप पर बहुत प्रोग्राम होंगे अब या इस हफ्ते में। ये दुनिया जो है ना डिजिटल है, अब यहाँ वो नहीं है कि 4 चैनल हैं, वहां पे जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है, समझ रहे हैं? सेटिंग का दौर नहीं है, हुक्मरानी की कहानी नहीं है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर लोग फौरन रिजल्ट दे देते हैं। बहुत शुक्रिया। और जिंदगी ने वफा की, तो बाकर भाई और मैं आपसे मिलेंगे। सब्सक्राइब, लाइक और रिश्तेदारों से, दोस्तों से सबसे जल्दी करवाएं। क्रिकेट विद वासे हबीब, जी हाँ, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऑल उस पे जाके वीडियोस हमारे आपको दिखते हैं। ट्विटर हैंडल मेरा और बाकर भाई का, दोनों का, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें आप वासे भाई को, मुझे बिल्कुल, हम आपको मुफीद मशवरे, बाकर भाई आपका तो दोनों तरफ सैयद फैजान बाकर है ना, मैं वही डालता हूँ, वो है। और मेरा वासे_H इंस्टा पे है, और उसके अलावा ट्विटर पर जो है आप सब जानते ही हैं। बिल्कुल। और आने वाले दिनों में आपको यकीनन हम बहुत सारी अच्छी चीजें भी बताते जाएंगे, जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल काम भी दिखाएंगे हम आपको, बहुत से सरप्राइजेस लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आज था जहन, लेकिन आज की वीडियो के लिए जहन था, लेकिन वो इंजमाम भाई ने जहन खराब कर दिया। और आप लोगों की राय का एहतराम किया मैंने, आप लोगों की इज्जत है, आपने कहा कि इस बात पर वीडियो करें, तो हमने कहा चाहिए। बिल्कुल। और हम अपने तमाम देखने वालों को, खासतौर पर हमारे हिंदुस्तानी भाई जितने भी हैं, वो सब हमें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं, उनके लिए ये कि बस इस लॉकडाउन में अपना बहुत एहतियात करें, इस वायरस के दौरान अपनी सेहत का। और कल आप बाकर भाई की जो एक्सपर्टीज है ना, वो इधर भी आएंगी, अभी तक आ जाए। फिजिकल एजुकेशन पर एक मैं सेपरेट वीडियो इनसे बनवाऊंगा, इनसे पूछूंगा। तो वो ये बेसिकली आपको बता ही चुका हूँ कि ये लेवल 2 कोच हैं और फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं और सर्टिफाइड आदमी हैं। तो कल भी हम एक जगह थे यहाँ पाकिस्तान में, एक NGO बहुत अच्छा काम करती है, ह्यूमैनिटी लॉज के नाम से। तो वहाँ हमने 1.5-2 घंटे का 2 दिन पहले सेशन किया है।
तो वो भी है, उधर आप सुन सकते हैं कि बाकर भाई कितना समझते हैं क्या डाइट प्लान होना चाहिए, क्या चीज़ें होने चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के लिंक में वो भी शेयर कर दूं उसका लिंक, तो आप उसके पेज पर देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ख्याल रखिएगा, अगेन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, और नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अमान बुल्लर नाम ले दिया, नाराज़ नहीं होना, रिदम कोहली तुम्हारा भी ले दिया है।